ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 कन्वर्जन। तो अभी तक हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2010 से 2023 तक आए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग कर रहे थे। उसमें हमने 6, 7, 8 और 9 किया था। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले देखते हैं कि अभी हमने क्या क्या किया अभी तक। हमारी कोर्स बुक क्या है, तो NCERT क्लास 12 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक है, पार्ट 2 में आपका सिर्फ ऑर्गेनिक है। तो अभी तक हम पार्ट 2 कर रहे थे, है ना। अब पार्ट 2 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, रैशनलाइज कंटेंट के अनुसार। तो देखिए 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपके चैप्टर्स हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर जो CBSE का शुरू किया था 2010 से 2023 तक, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, टॉपिक वाइज किए थे हमने। तो उसमें हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था, 7 कर लिया था, 8 कर लिया था, 9 कर लिया था। अब बस मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हैं जो हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। जो हमारा चैप्टर 10 है वो आपका 2 से 3 डेज में पूरा हो जाएगा। उसके भी बस थोड़े से क्वेश्चंस बाकी हैं, फिर उसका भी सिर्फ मिसलेनियस बच जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हमने बेसिकली देख लिया है कि हमें ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिएक्शंस है, नहीं है, ठीक है। अब बात उठती है कि आगे क्या, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ठीक है। हमारा जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक है 12th का पार्ट 1 जो है बुक का, वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ऑर्गेनिक एक तरह से कंप्लीट कर लिए क्योंकि ये 4 हमारे मेन चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये जो 5वां चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, वो बाकी के कंपैरिजन में थियोरेटिकल है और हमें बहुत ही बेसिक बातें पढ़नी है बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। तो इसलिए हमने जो मेन चैप्टर्स है जिसमें रिएक्शंस हैं, कन्वर्जन्स हैं, वो पूरा कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छे से इन सब का रिविजन करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे इन्हें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा रिवीजन है, लेकिन हम रिवीजन एक अलग तरह से करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने रिवीजन सीरीज शुरू की है क्योंकि अब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक का अच्छे से रिवीजन करेंगे। एक होता है जनरल रिवीजन, जैसे मान लीजिए हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स किया, ठीक है। तो उसमें हम पहले नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद नेचर पढ़ेंगे उसका, है ना, CX बॉन्ड का, फिर उसके बाद प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हेलो एरीन्स, ऐसे करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे रिवीजन नहीं करेंगे, हम लोग इंटरकनेक्ट करके रिवीजन करेंगे। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है पहले अगर आपको ध्यान होगा जब हम 6, 7, 8, 9 के जो हमारा मेन है, अभी 10 नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 6, 7, 8, 9 बेसिक जो हमारा ऑर्गेनिक है, उसमें हमने क्या देखा है कि उसमें हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जो सब में कॉमन है। जैसे नोमेनक्लेचर आपको सबका पढ़ना है, हेलो एरीन्स ले लीजिए, अल्कोहल्स ले लीजिए, एल्डिहाइड्स ले लीजिए। फिर जैसे उसके बाद आ सकता है आपका प्रिपरेशन, ठीक है, सब में पढ़ना है। नेम रिएक्शंस ये सब में कुछ कुछ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वर्जन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपको इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, हर चैप्टर्स में आपने देखा है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हर चैप्टर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक टॉपिक उठाएंगे, है ना, और उस टॉपिक से हर एक चैप्टर को कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ले लिया, तो पहले हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का करेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में कोई और टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जैसे प्रिपरेशन या फिर कुछ और नोमेनक्लेचर, नहीं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बाद सीधा अल्कोहल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ताकि कनेक्ट कर पाए कि आपको याद होगा हेलो एल्केन्स में ऐसा था, बस आपका अल्कोहल्स में इस कारण ये अलग है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स के बाकी चैप्टर्स को, बाकी टॉपिक्स को छोड़ के फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स का पढ़ेंगे, फिर अमीन्स का पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम रिवीजन करके इंटरकनेक्ट करेंगे। इससे हो गया क्या, तो सबसे पहले तो इससे हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा क्योंकि कई बार हमें रिवीजन करने में थोड़ा सा आलस सा आता है, बोरिंग सा आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग हर चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें मोटिवेशन रहेगा पढ़ने का, ठीक है, वरना आलस सा आ जाता है कई बार। तो एक हम हेलो एल्केन्स फिर सीधा अमीन्स में जाएंगे, तो फिर हम लोग सीधा अमीन्स के बारे में सोचेंगे, फिर तुरंत एल्डिहाइड्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मोटिवेशन और इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। और सबसे मेन क्या है कि जो हमारा एग्जाम है उसमें कई क्वेश्चंस इंटरकनेक्शन के। हमारा पहला जो रिवीजन सीरीज है कन्वर्जन, जिसके बारे में अभी बात करेंगे, उसमें तो इंटरकनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर एक और क्या है कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। समझने में कैसे आसानी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ बस मॉडिफाई होंगे फंक्शनल ग्रुप के अनुसार और फिर बाकी सब कॉन्सेप्ट आपके सेम है लगभग, या मैं बोलूँगा सिमिलर है। इसीलिए मैंने इंटरकनेक्शन, तो रिवीजन हम लोग करेंगे इंटरकनेक्शन के साथ, ठीक है। जनरल रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करिएगा, पर यहाँ जो हम लोग करेंगे वो इंटरकनेक्शन से रिवीजन करेंगे, ठीक है। और 6, 7, 8, 9 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज है,
तो कई सीरीज हम लोग बनाएंगे 1, 2, 3, 4, इसमें हम वही बेसिक, स्पेशल या स्पेसिफिक टॉपिक्स लेंगे। जो हमारा पहला है वो क्या है, कन्वर्जन। तो पहला टॉपिक में हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक में हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ पार्ट होते हैं, एक होता है नेम रिएक्शन, फिर एक आपका होता है मैकेनिज्म के आधार पर। तो ये क्या है, आपका मैकेनिज्म बता रहा है, प्रोडक्ट बता रहा है, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये बता रहा है कि क्या हो रहा है उसमें। और एक होता है नेम रिएक्शन, जैसे आपका फिंकल्स चेन हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, रीमर-टीमन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, वो हम लोग इसमें कवर करेंगे, मैकेनिज्म कवर करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे हेडिंग होते हैं, मैकेनिज्म के अनुसार होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग और धीरे धीरे समय के साथ करते रहेंगे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक अलग सीरीज करेंगे, नोमेनक्लेचर का अलग सीरीज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको ध्यान होंगे, ठीक है। जैसे आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, क्लोरोफॉर्म, ये सब है ना। फिर आपको वही मिथेनॉल एल्कोहल्स में थे, फिर एल्डिहाइड्स में थे। तो फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के सीरीज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा, हमें रिविजन में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा, ठीक है। और फिर जनरल रिविजन आप करते रहिएगा, ओके। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे अपना ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 कन्वर्जन। तो अब हम पहले देखते हैं कि हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे, ठीक है। कुछ बातें पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 1 कन्वर्जन शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। डिटेल मैकेनिज्म या प्रोसेस हम नहीं देखेंगे, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम स्पेसिफिक रहेंगे और ब्रीफली करेंगे कि यहाँ एनसीईआरटी में आपको ये दिया है रिएक्शन, ये प्रोसेस है, और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो डिटेल मैकेनिज्म या फिर थोड़ा जो हम लोग ज़्यादा मैकेनिज्म और प्रोसेस पढ़ेंगे वो हम लोग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज 2 में पढ़ेंगे, जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ही होगा, ठीक है। और बाकी ब्रीफली तो हमने प्रीवियस ईयर्स में भी डिस्कस किया है और एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग हर चैप्टर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप समझेंगे। जब आप कुछ समझेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे हो रहा है, और आप कनेक्ट कर पाएंगे खुद से, तो आप सेल्फ, मतलब जब अंडरस्टैंड करिएगा तो आप सेल्फ कनेक्ट कर पाएगा, अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हुआ था, अच्छा ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। और फिर आप जब आप सेल्फ कनेक्ट कर पाइएगा, आप समझिएगा, तो आपको मोटिवेशन आएगा, ठीक है। आप मोटिवेट रहिएगा, आप में इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। और फिर आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग को एग्जाम के क्वेश्चंस को देखना है ज़्यादा से ज़्यादा। हमने प्रीवियस ईयर्स में बहुत देखा था, और इसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के देखेंगे, और उससे थोड़ा हट के भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इस कारण हम इंटर कनेक्ट करके रिवीजन करेंगे, और जनरल रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है। और कुछ बातें हैं, तो पहले हम लोग वो बातें भी एक बार देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के लेवल क्या होंगे, तो क्वेश्चन के लेवल्स आपके एनसीईआरटी लेवल के होंगे। बेसिक क्वेश्चन जैसे आते हैं, कुछ बेसिक आते हैं, कुछ थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के भी आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है पीवाईक्यूज में। तो ये आपका जो लेवल होगा वो मेंस या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे एनसीईआरटी बेसिक लेवल के होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ। और अगर जहाँ हम करेंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। पर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे, 95% जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो होंगे आपके एनसीईआरटी लेवल के। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का पूरा लेवल अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर मैं करवाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। क्योंकि हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी क्लास जो हमारा कोर्स बुक है, ठीक है। आगे क्या है कि हम बोर्ड की तरह नहीं करेंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अच्छे से देखा था कि बोर्ड में कैसे हम लोग लैंग्वेज करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फेयर या फिर अच्छे से लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे, फेयर या फिर लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग रफ में काम करेंगे, एकदम रफ की तरह करेंगे, ठीक है। और साथ में अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस देंगे कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ओके। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम लोग जब करेंगे तो हम लोग जैसे वैलेंसी नहीं लिखेंगे कार्बन की, या कभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ले सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम्स हम लोग सिर्फ सीसी लिखेंगे। मान लीजिए बीआर है, बीआर लिख दिया, एच से वैलेंसी पूरी नहीं करेंगे। वो आप समझिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो वो हाइड्रोजन से अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा होगा। तो थोड़ा रफ में करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और बाकी बहुत सारी कुछ कुछ बातें हैं जो अभी शायद छूट गई होंगी, और आगे जैसे मुझे लगेगा तो मैं आपको एज वी कंटिन्यू, तो जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ में मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ या अगली बात की तरफ चलते हैं, जो है प्री रिक्विजिट। मतलब ये शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ी सी कुछ बातें हैं वो हम लोग और कर लेते हैं।
तो यहाँ पर प्री आपके पास क्या है, ठीक है, मतलब आपको क्या क्या आना चाहिए या फिर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा कोर्स बुक क्या है, 12th, ठीक है। तो ये आपके पास क्लास 12 का पार्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें रैशनलाइज्ड है और ओल्ड है, तो मेरे पास रैशनलाइज्ड है, आपके पास ओल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टॉपिक बता दूंगा, अब मैं जैसे पेज नंबर वगैरह बताऊंगा तो मैं इसके हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैं टॉपिक चैप्टर आपको बता दूंगा, तो चाहे आपके पास ओल्ड हो या रैशनलाइज्ड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 11th, ये सेकंड, तो क्लास 11th की पार्ट 2 ये भी मेरे पास रैशनलाइज्ड है। अब क्लास 11th क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्लास 11th में एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ज़्यादा तो उसमें रिएक्शंस कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे इसके रिएक्शंस इनमें भी दिए हुए हैं, क्लास 12 में भी दिए हुए हैं इनके रिएक्शंस, ठीक है। पर फिर भी अगर आपके पास ये रहे तो सही है, पर ये नेसेसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास 12th की पार्ट 2 अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपके पास हो तो ठीक रहेगा, है ना। आप NCERT बुक नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 12th है, 11th है तो सही है, लेकिन अगर आपके पास 11th नहीं है, 12th है तो भी सही है, क्योंकि हमारा मेन फोकस सिर्फ 12th पे रहेगा, ठीक है। आगे 6, 7, 8, 9 तो ये तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और 6, 7, 8, 9 अगर आपका ये कंप्लीट है, ठीक है, आपको पता है कि एमीन्स में, एल्डिहाइड्स में, एल्कोहल्स में और हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नेम रिएक्शन, हो सकता है आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो हर एक चीज़ की, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है कहाँ पर क्या है, किस में क्या पढ़ाया गया था। जैसे डायजोटाइजेशन, ये अमीन्स का है, उसमें Na2HCl के संग रिएक्शन होता है और फिर आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। इतना भी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आप कनेक्ट अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कंप्लीट नहीं है या आपने स्टार्ट भी नहीं किया, या मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा है या 2 चैप्टर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, है ना, पर फिर भी आप कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने हेलो एल्केन्स पढ़ चुके हैं, तो आप हेलो एल्केन्स के तो कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप ये भी देखते रहिएगा कि फ्यूचर में आपको क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक में, और फ्यूचर में आप कैसे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका कंप्लीट है तो भी सही है, नहीं कंप्लीट है तो भी सही है, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट में आपको बस क्लास 12 की NCERT चाहिए, ठीक है, ओल्ड या रैशनलाइज्ड कोई भी पार्ट 2, और आपको इसमें से आपका कंप्लीट हो तो भी सही है, नहीं कंप्लीट है तो भी सही है, ठीक है। अब क्लास में क्या करना है, जैसे आप ये क्लास लीजिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा वीडियो, तो सबसे पहले तो आपके पास पार्ट 2 होनी चाहिए, जो ये है, इसको आप अपने पास लेके बैठिएगा, ठीक है। पार्ट 11 की है पार्ट 2 तो भी ठीक है, क्लास 11th की। फिर आप रफ कॉपी लीजिएगा, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, जो जो आपको लेना है, ठीक है। और साथ में आपको कुछ और स्टडी मटेरियल लेना है वो भी ले सकते हैं, पर ये दोनों कम से कम आप लीजिएगा, क्योंकि हम लोग रफ में ज़्यादा करेंगे और NCERT से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये बुक है, तो ये रही मेरी NCERT रैशनलाइज की दोनों बुक, तो इससे मैं कनेक्ट करूंगा और पेज नंबर में रैशनलाइज के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड है तो मैं टॉपिक भी बताऊंगा, है ना। तो ये हमारी बातें पूरी हुई, और अगर कुछ बातें मुझे इनमें से मॉडिफाई करनी हो या नई बातें बतानी हो तो मैं धीरे धीरे समय के साथ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पहले देख लिया कि हम क्या शुरू करने वाले हैं, क्यों शुरू करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि अगली वीडियो में हम कैसे शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो का, और उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम थोड़ी बेसिक बातें पहले और पढ़ेंगे क्वेश्चन से पहले। जैसे कन्वर्जन होता है क्या, हमारे पास एक रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट दिया रहता है, उसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट गिवन है, अब आप कन्वर्ट कैसे करिएगा, तो यही आपको कन्वर्जन करना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स आप लगाइएगा। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन में जो अपना बेसिस रखेंगे, आधार हमारा क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप, हम लोग इसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल से पहले, जैसे हम करते हैं जनरली कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहले देखते हैं कि अल्डिहाइड या अल्कोहल है, तो हम लोग देखेंगे कि अल्डिहाइड और को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारा गिवन एग्जांपल क्या है, अच्छा ये अल्डिहाइड है और अल्कोहल में जाना है, तो हम लोग को ध्यान है कि अच्छा अल्डिहाइड से अल्कोहल में ऐसे जाते थे, तो हम लोग डिफरेंट पाथवे को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। और कन्वर्जन हमने देखा ऐसे कन्वर्जन होता है, क्या स्टेप्स होगा हमारे पास, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बात और, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और। सबसे पहली बात ये कि जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो हम लोग एक से ज़्यादा स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, एक थ्योरेटिकल वे होता है, एक प्रैक्टिकल वे होता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करनी है अगली वीडियो में, ठीक है। और साथ में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें भी कई सारे सब टॉपिक्स या फिर कई सारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल में एक इकोनॉमिकल फैक्टर आ जाता है, दूसरा आपका वर्कअप कंडीशन आ जाता है। क्या होता है, जब प्रोडक्ट पूरा हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको सेपरेट करना पड़ता है बाय प्रोडक्ट से, तो उसको बोलते हैं वर्कअप करना, ठीक है। तो उसमें भी कौन आसान होता है कौन नहीं होता है वो हम लोग देखते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो दी हुई हैं, ठीक है। कुछ और हम लोग बातें करेंगे कन्वर्जन्स के विषय में कि कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग अगली वीडियो से अपने क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो अब बात हुई जब क्लास एंड होगी तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो कम से कम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन आपको उसकी पढ़नी है, एक एक क्वेश्चंस बनाना है, चाहे वो इन टेक्स्ट का हो, इन टेक्स्ट का सॉल्व, इन टेक्स्ट का अनसॉल्व, या फिर आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, ठीक है। आप और भी सोर्सेज पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी कोर्स बुक तो आपको पूरी पढ़नी है। आप एक बार नहीं अगेन एंड अगेन आप बार बार पढ़िए। देखिए क्या है कि हमें बेसिक पढ़ना है क्लास 12 में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फील्ड है, जो 3 बेसिक फील्ड होती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उसमें जो ऑर्गेनिक है वो बहुत ही वास्ट और डिटेल है। क्लास 11th में एक चैप्टर और 12th में बेसिकली हमें बहुत ही फंडामेंटल पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद हायर स्टडीज़ में बहुत ही डिटेल्ड और एडवांस ये फील्ड है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी में उतना दिया हुआ है जितना हमें समझ में है इस लेवल में, इसलिए आप एक बार नहीं 3-4 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उनको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाइएगा, अपने सिंबल्स यूज़ करिए, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, अपने फ्लो चार्ट्स बनाइए, अपने एरोज बनाइए, डायग्राम आपको समझना है आपके नोट्स से। और जब आप अपने नोट्स को बनाइएगा मेहनत करके तो आप उनको रिवीजन ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन प्लस रीडिंग करनी है कम से कम एनसीईआरटी की और अपने नोट्स की, इन दोनों की ज़रूर करनी है। और प्रैक्टिस करनी है सिमिलर क्वेश्चन। तो रिवीजन रीडिंग प्रैक्टिस, रिवीजन रीडिंग प्रैक्टिस आपको बार बार करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग ये कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ और बातें हम लोग देखेंगे और फिर अपना ये कन्वर्जन ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे।